मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का 11वां पाठ पढ़ेंगे, स्वर्ग में हड़ताल। देखो, ये कहानी बहुत रोचक है बच्चों। इसमें हमें बहुत सारा सीखने को मिलने वाला है। देखते हैं हम इस कहानी में क्या क्या है। नारद जी का प्रवेश। देखो, ये नाट्य रूपांतर की तरह है। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट कर। नारद जी कहाँ थे? स्वर्ग में आते। कैसे बोलते वो? नारायण नारायण। अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसे? कोई आवाज नहीं, कोई नजर नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे और न नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया? उन्हें गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, आज स्वर्ग में हड़ताल है। देखो, इसे क्या कहते हैं? तख्ती। देखो बच्चों, स्वर्ग में कौन होता है? स्वर्ग मतलब जहाँ पे भगवान जी रहते हैं, शंकर पार्वती गणेश जी विष्णु, ये सारे, ब्रह्मा जी। तो वहां पे क्या है? हड़ताल। आपको पता है हड़ताल मतलब क्या? अपनी बात मनवानी हो तो जिद पे अड़ कर बैठना कि ये मुझे चाहिए, तभी मैं अपना काम करूंगा। आगे देखो, नारद जी। फिर से नारद जी बोलते हैं, ये जो है इन्हें नारद बोलते हैं। चौंकते, स्वर्ग में हड़ताल यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाए। तो नारद जी को अब पता चलता है कि शंकर पार्वती, ब्रह्मा जी अपने कमल छोड़कर, इंद्रदेव अपने सिंहासन पर ना बैठे हुए कहाँ बैठे हैं? हड़ताल पे बैठे हैं। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी फिर से बोलते, जय हो विघ्न विनाशक, जय हो विघ्न विनाशक विनायक की। नारद जी किसे बोल रहे हैं? कि जय हो विघ्न विनाशक विनायक, मतलब जो विघ्नों को नाश करता है। विनायक मतलब गणेश जी को विनायक बोल रहे हैं। पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? नारद जी पूछते हैं तख्ती की ओर इशारा करके। हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु। क्या पूछते हैं नारद जी? विनायक जी कि इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा। निवारण मतलब उसका हल निकालना होगा, कुछ तो बताइए। नारद जी गणेश जी से सवाल करते। देखो गणेश जी अब क्या जवाब देते। गणेश जी, देखी नहीं यह तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। गणेश जी बोलते हैं कि मैं आज हड़ताल पे हूँ। ये देखा नहीं क्या आपने तख्ती पर? नारद जी फिर से बोलते, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए। हड़ताल वड़ताल तो होती ही रहेगी। नारद जी उन्हें मनाने की कोशिश करे कि प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, हड़ताल तो क्या, वो होती ही रहती है। गणेश जी, हड़ताल यानी हड़ताल मतलब गणेश जी को लड्डू नहीं खाने, उन्हें अपनी हड़ताल जारी रखनी। नारद जी, पर प्रभु इस हड़ताल का कोई कारण भी तो होगा। हड़ताल के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होता है। तो नारद जी यही पूछ रहे गणेश जी से। गणेश जी, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। गणेश जी ने बोला, हर एक के पास अपना एक मुद्दा है, मेरे पास भी है और बाकी भगवानों के पास उनके अलग अलग है। नारद जी चौंक कर, मतलब उनको आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं कि क्यों? सब देवताओं के, नारद जी पूछते, सब देवताओं के
पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? तो नारद जी गणेश जी से पूछते, प्रभु आपका क्या मुद्दा? गणेश जी, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। देखो हम गणपति जो है उसे क्या बोलते हैं? लंबोदर भी बोलते हैं। तो इस शब्द के लिए गणेश जी को आपत्ति, इसलिए उन्होंने क्या किया है? हड़ताल पे बैठ गए। नारद जी, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही। है। नारद जी क्या बोलते? पर आपका, ऐसे रुक रुक कर बोलते वो, पेट कुछ बड़ा तो है ही। ऐसे नारद जी गणेश जी क्रोध में आ जाते। फिर क्या बोलते? अभी देखा है पृथ्वीवासियों को, वे स्वयं लालची तथा बेमान है। मतलब कौन बच्चों? पृथ्वीवासी मतलब हम लोग, हम पृथ्वी पे बसते हैं, इसलिए उन्होंने पृथ्वीवासी कहा कि वे स्वयं लालची, हम लोग बहुत लालची होते हैं। कुछ भी हो जाए भगवान को बोलते, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो। इसलिए वो गणेश जी क्या बोलते हैं? वो स्वयं लालची है। उनकी लूटने, खसोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती। लंबे उदार वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसीलिए मैं हड़ताल पर हूँ। देखो बच्चों, गणेश जी क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वीवासी लोग तो बहुत लालची है, बेईमान है। उनको उनकी लूटने, सकोटने, छीनने, बटोरने की आदत कभी भी नहीं गई, मिटती नहीं वो। लंबे उदार वाले तो वो है, मतलब हम बहुत सारे ये चाहिए वो चाहिए, ये कर दो वो कर दो, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलते हैं कि ये कर दो वो कर दो, इसलिए उदार वाले कह रहे हैं। इसलिए गणेश जी बोल रहे हैं कि मुझे लंबोदर नहीं बोलना चाहिए। वो हड़ताल पे बैठ गए। नारद जी, नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। तो नारायण बोल रहे कि आपका तो समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी जो भगवान है, देवता है, उनके क्या नाम कारण हो सकता है? उनके तो बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। गणेश जी बोलते, आप वहां जाइए उन देवताओं के पास और उनसे ही पूछ लीजिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाते। देखो अब नारद जी कहाँ जा रहे हैं? इंद्र के पास। दुआई हो महाराज, आज कामकाज ठप हो क्यों हो गया? नारद जी पूछते हैं इंद्रदेव से। इंद्रदेव क्या बोलते हैं? आज हम सब हड़ताल पे हैं, मालूम है ना? इंद्र बोलते हैं, आपको तो पता है कि हम हड़ताल पे हैं। नारद, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनात लगते हैं। लगता है इंद्रधनुषी वर्षा की पुकार होने लगी है। आपके हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ नहीं आती। नारद क्या बोलते? आपका नाम कितना सुंदर है इंद्र, जैसे कि वीणा की तार झंझनाती है और इंद्रधनुष की वर्षा की फुकार होती है, मतलब बहुत सुंदर लगता है। तो इंद्रदेव गुस्सा हो जाते। तुम्हें अपने आसपास देखने से फुर्सत हो तो कुछ नजर भी आए। उसे बोलते, नारद जी से बोलते इंद्रदेव कि आप तो सिर्फ अपने आप को ही देखते, बाकी आसपास कुछ नहीं देखते। ये वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। इंद्रदेव क्या करते? बारिश गिराने का काम करते। इसलिए वो क्या बोल रहे? वर्षा ही मेरे हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद जी, वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है। इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर है। ऐसे नारद जी कि ये तो जीवन का आधार है, जल अगर नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे कैसे? इंद्र, हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो
अनाचार कर रहे हैं उससे सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी पे छिद्र हो गया। देखो इंद्रदेव क्या कह रहे हैं कि क्या कारण है कि मनुष्य अनाचार कर रहा है, इसलिए वो प्रदूषण फैला रहा है, तो आसमान की जो नीली छतरी है वो फट गई है, उसे छिद्र हो गया है। तो बच्चों हम बाकी की कहानी अगले वीडियो में देखेंगे।